आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में निहित जो अधिकार है नागरिकों के, उन अधिकारों को लगातार समाप्त किया जा रहा है। यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच में मान्यवर बावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जब तक जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की गई। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने भारत के लोकतंत्र को और लोकतंत्र के अंदर और लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जिस संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और उस निर्मित या निर्माण किए गए या वजूद और अस्तित्व में आए संविधान की वजह से इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को भारत में मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर निर्माण हुआ। आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में निहित जो अधिकार है नागरिकों के, उन अधिकारों को लगातार समाप्त किया जा रहा है। साथियों, हम ऐसा कह सकते हैं कि ईवीएम भारत में लाने से मनुवादियों के जरिए आज के तारीख में जिस व्यवस्था को फूले साहू अम्बेडकर ने संघर्ष करके, अथक प्रयास करके, लड़ाई लड़के उसे समाप्त करने का काम किया, जिस राजशाही को समाप्त करने का काम किया, जिस राजशाही में इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को गुलाम और बेबस, लाचार और मजबूर बनाने का काम किया था, उस राजशाही तंत्र को समाप्त करने का काम किया। आज उनके संघर्ष और प्रयास से जिस लोकतंत्र की भारत में नींव डाली गई, आज उस लोकतंत्र के नींव को, बुनियाद को ईवीएम ने पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया। हम ऐसा कह सकते हैं, राजशाही में जो शक्तियां होती थी वो केंद्रित होती थी। राजशाही में जो सारी शक्तियां होती थी वो राजा के हाथों में होती थी, राजा के अंदर निहित होती थी। लेकिन लोकतंत्रीय प्रणाली जब दुनिया में वजूद में आई, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जब दुनिया में वजूद में आई, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। एक व्यक्ति के हाथों में जो शक्तियां केंद्रित होती थी, निहित होती थी, उन शक्तियों का विभाजन हुआ और विभाजन होने से देश के नागरिकों को और दुनिया में रह रहे लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के, आम लोगों के हाथों में शक्तियां आई। तो लोकतंत्र आज के तारीख में ये प्रजा के अंदर निहित शक्ति को निर्माण किया गया। लोकतंत्र के शासन व्यवस्था को प्रजा के शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, स्वीकार किया जाता है। लेकिन प्रजातंत्र के हमेशा विरोध में दुनिया में यहूदी लोग रहे और भारत में मनुवादी लोग रहे, को कल भी प्रजातंत्र के खिलाफ थे और आज के तारीख में भी वो प्रजातंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकशाही के खिलाफ है। और यही वजह है कि लोकतंत्र के अंदर जो हमें अधिकार थे, उन अधिकारों को समाप्त करने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत थी। लोकतंत्र में चुनकर सत्ता में आने के लिए जनमत की जरूरत थी, उन्हें वोट की जरूरत थी। नंबर्स ऑफ वोट उनके अकाउंट में नहीं थे जो आज के तारीख में पिछले 75 सालों से इस देश में रूलर है। उनकी तादाद 3.5% है। तो अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए उन्होंने पिछले 4 दशक से हिंदुत्व के आधार पे उन्होंने समाज को पोलराइज करने का काम शुरू किया। लेकिन इस रिलीजियस पोलराइजेशन को, धार्मिक ध्रुवीकरण को बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने और जन नायक कर्पूरी ठाकुर और शिवदयाल चौरसिया जी ने और भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने इस धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्र को, दुष्चक्र को उन्होंने सोशल पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को लाकर सामाजिक ध्रुवीकरण का
कॉन्सेप्ट लाकर, बहुजन समाज निर्माण करने के कॉन्सेप्ट को लाकर समाप्त करने का काम किया। और इस देश में पहली बार जब इस अवधारणा का जन्म बहुजन नायक काशीराम साहब ने दिया तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में पहली बार पिछड़ों को इस देश में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। माननीय मुलायम सिंह यादव, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो सामाजिक पोलराइजेशन की वजह से इस देश में परिवर्तन हुआ भारत के अलग अलग राज्यों में। उस परिवर्तन को रोकने का उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और पिछले 48 सालों से भारत की सरजमी पे मान्यवर वाउन मेश्राम साहब इस समाज के अंदर सामाजिक जागृति और अधिकारों के प्रति जागृति पैदा कर रहे हैं। और इस बढ़ती हुई अधिकारों के प्रति जागृति और सामाजिक जागृति का परिणाम कालांतर में बहुत बड़ा व्यापक दिखने लगा था। उसे काउंटर करने के लिए साथियों इस देश में पिछले 2 दशक से ईवीएम का इस्तेमाल करके सरकारें चुनकर आने लगी। और ये चुनकर आई हुई सरकारों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को, लोकशाही में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत था, उसे समाप्त करके आज ईवीएम के जरिए जो चुनकर आई सरकारें हैं उन्होंने पूरी तरह से शक्तियों का केंद्रीकरण किया। और शक्तियों का केंद्रीकरण करके उन्होंने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम किया और इस देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का काम किया। हमें फक्र है कि हमारे बीच में बेहद अजीम शख्सियत, पूरे भारत में जमीनी सतह पे इस देश के मूल निवासी बहुजनों को जागृत करने वाली शख्सियत, मूल निवासी नायक मान्यवर वाउन मेश्राम साहब बैठे हुए हैं। और पूरे देश में निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं। पूरे दुनिया में मैं ऐसा देख रहा हूं जमीनी सतह पे 365 दिन कोई जागृति करने का काम, प्रबोधन करने का काम कोई भारत में कर रहा है और दुनिया में कर रहा है तो मूल निवासी नायक मान्यवर वाउन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच में मान्यवर वाउन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जब तक जिंदा है इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये आंदोलन है। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। पिछले 48 सालों में मान्यवर वाउन मेश्राम साहब ने जमीन के अंदर संघर्ष किया, जमीन के अंदर नींव डालने का काम किया। आज लाखों चने संघर्ष करने वाले नेतृत्व पैदा हुए। अगर आज मैं माइक पे बोल रहा हूं तो मान्यवर वाउन मेश्राम साहब के चलाए जा रहे कैडर बेस और सामाजिक जागृति के आंदोलन का परिणाम है। तो समाज में परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के लिए मान्यवर वाउन मेश्राम साहब ने जमीन में जाकर वो नींव डाली कि अपने जैसे हजारों लाखों चने को उन्होंने निर्माण किया। और अगर हम लाखों चनों को एक साथ भाड़ में डाल दें तो जो परिभाषा, जो मुहावरा कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर उस चने को अगर हम मिट्टी में डाल दें तो अपने जैसे वो लाखों चनों को निर्माण कर सकता है। और निर्माण करने के बाद लाखों चनों को अगर एक साथ हम उस भांड में, उस बर्तन को में डाल दें तो लाखों चने मिलकर, जो ये कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लाखों चने मिलकर उस भाड़ को ही फोड़ सकते हैं। आज वो ताकत मान्यवर वाउन मेश्राम साहब ने निर्माण की। हमें उस संगठित शक्ति के साथ इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में, लड़ाई में हिस्सा बनना चाहिए। मैं अपने कौम के लोगों को अपील करना चाहूंगा कि पूरे देश में आज इस देश के मजलूमों के बीच में इत्तेहाद और इंसाफ कायम करने की लड़ाई अगर बहुजन नेताओं में अगर कोई लड़ रहा है तो मान्यवर वाउन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। उनका साथ सहयोग करना चाहिए और इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।